रे नीलकंठ, तुझे पागल दिखाई दे रहा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिला है सर। क्या मिला तुझे? हाँ, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देकर करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है सर? उन्होंने अच्छा काम किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सर। कम कोट किया क्या? इंफॉर्मेशन तूने ही दिया होगा उनको। मुझे मत मारो सर, प्लीज सर। क्या रे, प्लीज सर, तुम लोगों की माफ बीवी कर और दो बच्चे सर। नहीं है क्या? सर सर अगर इतना डर है तेरे अंदर तो क्यों बोला था कि हमारे बंदों को जेल में बंद करवाएगा? गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, मुझे माफ कर दो सर। माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? माफ कर दो सर। क्या तुझे माफ कर देने से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्या? हाँ? ए, इसको जला के वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दो। इसकी जगह अब जो भी आएगा उसको ये याद रहना चाहिए। जिसका काम उसे ही करना चाहिए, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तो बचाने कोई नहीं आता। Alone is what I am. Alone is protects me. अकेलापन ही इंसान का साथी है, हमें वही बचाता है। तुम ठीक तो हो ना? I'm okay. जल्दी खोलो मुझे। जल्दी। तद्भावं तद्भावते तद्भावं। चलो, come on, please.
मुझसे नहीं हो रहा है। चलो। मुझसे नहीं हो रहा, मैं और नहीं चल सकता। ट्राई नहीं। करो प्लीज, प्लीज ट्राई करो। चलो नहीं हो रहा है। उठो तुम उठो, ऐसे चली जाओ। कम ऑन प्लीज Please. प्लीज। मैं जाओ तुम्हें यहाँ से। छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओ जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाओ। नहीं नहीं नहीं, जाओ, निकलो यहाँ से। नहीं चलो जाओ जल्दी करो, उठो, मेरी बात चलो। मानो। जाओ चलो यहाँ ना। से, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। चेतन लेट्स गो। कम ऑन। Stop! Stop! Please! Help! Stop! Please! Help! Please! संभल के। क्या हुआ मैडम? बाद में बताती हूँ। क्या आपको फोन दोगे प्लीज? हेलो पुलिस स्टेशन। सर हमें एक साई को मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज हमें बचा लीजिए। हम अब फॉरेस्ट के पास है, कार में आ रहे हैं। कार का नंबर है। ओह गॉड। जंगली पक्षी होंगे सर। चेहरा पहचान न पाए उतना नोच लिया है। उनके बताए हुए प्लेस, ड्रेस, आइडेंटिटी के हिसाब से उन्हें मारने वाला इंसान वही है। पता नहीं क्यों, लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो साइको किलर यहीं कहीं पे लगता है। हो भी सकता है। इस बॉडी को लैब में भेजकर टेस्ट करवा लो। ये सारी फॉर्मेलिटी जल्दी कर लो। यस सर। पासवान, सर वो लोग अभी कहाँ हैं? उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ना? हाँ, पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपने साथ लेकर गई है। आज की रात यही रुककर सुबह डिस्चार्ज लेकर हम हैदराबाद जा सकेंगे। सॉरी, तुम्हें परेशान करके इस तरह लेकर नहीं आना चाहिए था। इस तरह क्यों सोच रहे हो? इस ट्रिप में जितना बुरा हुआ है उतना ही अच्छा भी हुआ है। इन 5 दिनों में मैं अपने आप को जान गई हूँ और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये भी जानने का मौका मिला है मुझे। क्या मेरा प्यार? हाँ, और तुमने आखिरी वक्त तक मुझे बचाया।
वरना मैं आज शायद तुम्हारे सामने नहीं होती यहाँ। तुम थे इसलिए मैं बच पाई। वही अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं उसके टॉर्चर से तंग आकर उसकी हर बात मान लेती। तुम्हें कैसे थैंक्स बोलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मैंने किया वो सोचकर मुझे आज शर्म आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। हे, ये क्या कह रही हो? वैसे भी हमारे बीच सॉरी की जरूरत नहीं है। मैंने कोई महान काम नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपना फर्ज निभाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अगर तुम्हें कहीं कुछ भी हो जाता तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। लव यू। अब एक पल भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ मत करना प्लीज। नहीं, क्योंकि तुम मेरे चाचा जैसे डॉक्टर हो इसलिए। अरे ये क्या? छोड़ो छोड़ो उसे। हे भगवान। क्या हुआ? सर इसका कहना है कि चाचा ने उसकी माँ को मार डाला और इसके साथ अत्याचार हुआ, इसलिए इसने चाचा को मार दिया। क्या करने वाले हो? मेकअप।
अभी भी कॉल आया था हॉस्पिटल के लैब में। व्हाट? हॉस्पिटल की व्हीकल भी गायब है सर। इसका मतलब वो मरने वाला हत्यारा नहीं था। नहीं सर, वो तो कोई सोशल वर्कर था। रॉयल हॉस्पिटल जाने में हमें कितना वक्त लगेगा? मिनिमम 1 आवर से ज्यादा लगेगा सर। तो उसके पास के सारे पुलिस स्टेशन को फोन करो और उस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलो। वैसे हम कब तक के निकलने वाले हैं? अराउंड 10 बजे तक। हेलो, ओके फाइन। कौन था? डॉक्टर तुम्हारे लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर नीचे बुला रहे हैं। मैं नीचे जाकर डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। ए, जल्दी से सारे काम खत्म करके आ जाओ, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। क्या बात है मिस्टर चेतन, कल से मुझसे बहुत प्यार वाली बातें कर रहे हो। तुम मुझे नीचे छोड़ के जा रही हो तो भी डर लग रहा है। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मत करो। अब लग रहा है ताजमहल को डायरेक्टली देख रही हूँ। 5 मिनट में आई। तुम्हारे साथ मैं भी चलूं क्या? तुम कहीं नहीं चलोगे, यही रुकोगे। जल्दी आ जाऊंगी। नयन, आई लव यू। काफी खुश लग रही हो। इतनी आसानी से हाथ लगोगी सोचा नहीं था। एनी प्रॉब्लम? नयन आधे घंटे पहले मेरी रिपोर्ट लेके नीचे गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन अब तक वापस नहीं आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हॉस्पिटल के चारों ओर पुलिस है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उन्हें लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं, मैं लेकर आता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। इधर दो, फोन दो इधर। चुप, देखना। जल्दी कर, अरे जल्दी देखना। चुप, छोड़ना मत। क्या रे, क्या हुआ? कर। फोन बंद हो गया, प्रॉब्लम है वो। मैं जा रहा हूँ। सुन सुन, मैं भी चलता हूँ। कोई आ रहा है रे?
विनय, तुमसे एक बात कहनी है। बोलो। तुम्हें किसने मारा मुझे सच में नहीं पता है। ये मैंने नहीं किया। मुझे पता है। आई लव यू। ओके सर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपके दिए टाइम पे प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आई कॉल यू बैक। हे बेबी, हाउ आर यू? हाँ, तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? हे, व्हाट्स रॉन्ग? क्या हुआ बेटी? टेल मी, मुझसे क्यों नाराज हो? बताओ। व्हाट हैपेंड? बोलो बेटी, क्या हुआ बेटी? बोलो। क्या हुआ बेटी? मेघना, तुम्हें फ्रेंड्स के साथ यूरोप जाना है ना? टिकट्स बुक करूं? हुआ क्या इसको? क्या हुआ? तुमसे मैं कुछ पूछ रही हूँ मेघना। शट अप। क्या हुआ बेटी? मॉम प्लीज, मुझे आपसे बात नहीं बेटा, करनी। प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। प्लीज आप भी। मेघना, क्या हुआ इसको? अरे मेघना, बेटी, मेघना, क्या हुआ बेटी? बेटी, बोलो बेटी। अपने दादा को भी नहीं बताओगी? हाँ? बेटी, मैं हूं ना। बेटी, रो मत बेटी, रो मत। तेरा दादा है ना। चुप हो जा बेटी। हाँ? हाँ? बेटी, मत रो बेटी, मत रो बेटी, मत रो। मैं हूं ना। हाँ? मत रो, मत रो। क्या हुआ बेटी? ऐसे क्यों रो रही हो?
तुमको शर्म नहीं आती? वो कौन है ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है? तुम कैसे निर्दयी बाप हो? अरे इसके बारे में कभी सोचा है? हमेशा बिजनेस में उलझे रहते हो, ना तुम्हें घर की चिंता है ना परिवार की चिंता है। आखिर कैसे बाप हो तुम? क्या बेटी, तुम भी घर में एक लड़की है तो उसके साथ क्या हो रहा है कभी सोचा है? हमारे घर में यहाँ 4 लोग रहते हैं। कभी हम सब मिलकर खुशी से 4 बातें भी किए हैं क्या? नहीं ना। सुबह उठने से पहले सबके हाथ में सेल फोन, हर किसी से बात करने का टाइम होता है, लेकिन घर वालों से बात करने के लिए तुम लोग के पास एकदम टाइम नहीं होता है। और एक बात सुन लो, किसी भी फेस्टिवल में हम सब मिलकर खुशी से एक बार भी बैठकर खाना खाए हैं क्या? जीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कभी भी पैसा जिंदगी नहीं होना चाहिए। देखो यार, रिलेशनशिप और जिंदगी को रोकने वाली ये करेंसी नोट ये नहीं है जिंदगी। बोल देता हूँ, माइंड इट। आखिर ऐसा हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हुआ कि अब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हो गया होता तो मैं तुम लोगों से ऐसी बातें नहीं कर रहा होता। मिनिस्टर और उसकी मीटिंग, पिताजी तुम इस घर की बहू बनकर संस्कार लाओगी ये सोचता था, लेकिन तुम्हारी ये श्रद्धा इस घर के प्रति नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था बेटी तुम्हारी बेटी पर है, लेकिन वो भी नहीं है। फिर क्यों बच्चे को जन्म देना? औरत की सुंदरता माँ बनना है, लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है। क्यों पापा सीरियस हो रहे हो? उसे किसी बात की कमी है? ठीक से तो पूरा कर रहे हैं ना? पूरा कर रहा है मतलब? बेटी के लिए करोड़ों करोड़ों पैसा कमाना नहीं है रे, उसकी ठीक से देखभाल करना भी होता है। उसने अपना प्रॉब्लम मुझको बताया है, लेकिन पिता होने के नाते तुमको नहीं बताया है। तो सोच के देखो उसके लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है। बेटी को देने के लिए तुम दोनों के पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के पास उससे बात करने के लिए मैं हूँ। यस। दादाजी, साल में एक बार ऐसे फेस्टिवल पे आप आते हो और अक्सर माँ और पापा के मैरिज डे पे ही आते हो और रुकने को बोलते हो तो वो गांव और प्यार सुन के बहुत अच्छा लगता है। यहीं रुक जाओ ना। ठीक है, छोड़ दो, वो टाइम आएगा तो मैं जरूर रुकूंगा। ऐसे ही बात करते हो। क्या पापा, पोते से क्या बात हैप्पी कर रहे वेडिंग डे। तुम लोगों को सालगिरह की शुभकामनाएं। हाय पापा। हाय, थैंक यू। हैप्पी मैरिज डे माँ। आरती ले लो बेटी। आशीर्वाद लेते हैं। आइए। आयुष्मान भवा। जानकी बेटी, तुम्हारे माथे पर ये कुमकुम बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। सासू माँ, आप मेरे लिए सासू माँ नहीं बल्कि माँ हो। हाँ मेरी बेटी, तू भी मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। सासू माँ। हाँ हाँ ठीक है, मंदिर जाना है, टाइम हो रहा है। चलो चलो चलते हैं। चलो बेटी, तुम पीछे बैठो। ठीक है पापा। सुन, हाँ। तू नहीं आएगा क्या? नहीं पापा, एक छोटा सा काम है। ठीक है, बाय बाय। हे, आज तुम्हारा बर्थडे है। अगर बताई होती तो गिफ्ट लाता। गिफ्ट? सबसे कीमती गिफ्ट तो मेरे पास है। कहाँ है? तुम हो ना।
फील हो रहा है क्या? क्यों? मेरा हाथ तुम्हारे गाल पर गया तो दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, मैं अभी उसे ठीक कर देती हूँ। अब ठीक है ना? चलो केक काटे। ये क्या? बर्थडे तुम्हारा और केक मैं काटूं? अरे पागल, मेरा बर्थडे या तुम्हारा बर्थडे नहीं है, ये हमारे लव का बर्थडे है। जब मैंने तुमसे पहली बार सेल फोन मांगा था याद है? वो दिन आज है, यानी हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी। चलो केक काटो। किसी ने गाड़ी के कूलिंग पाइप को जानबूझकर चाकू से काट दिया है। क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए रेडिएटर बर्स्ट हो गया। ये उसी ने किया है। इसे ठीक करने में 3 घंटे तो लगेंगे ही। इतना टाइम? प्रॉब्लम तो छोटी सी है। ये एक छोटा गांव है सर, स्पेयर पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज, हमें जल्दी निकलना है। कोशिश करूंगा। हम हैदराबाद चले जाते हैं। अब आगे और ट्रैवल करना मुझे बहुत रिस्क लग रहा है। वो हमसे एक स्टेप आगे की सोच रहा है। वो हमें पकड़ लेगा ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसे कैसे पता होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं? वहां से तो बहुत सारे रास्ते हैं। प्लीज हम हैदराबाद चले जाते हैं। यहाँ रहकर इस टेंशन में हम एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज, चाहिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ फिर कभी बाहर चलूंगी, पर अभी चलो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो हम वहीं जाएंगे। लेकिन अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, है ना? हाँ, पहले कुछ खा लेते हैं, तब तक गाड़ी भी रेडी हो जाएगी। ओके। सर ऑर्डर प्लीज। क्या लोगी तुम? डर के अलावा कुछ भी। 1 प्लेट इडली लाना। एनीथिंग एल्स सर? फिलहाल के लिए तो यही। ओके सर। उसके टॉर्चर के डर से काफी टाइम से। क्या? काफी टाइम से क्या? क्या? ठीक है। नयन, 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 नयन। मेरे साथ जो लड़की थी वो यहां पर आई थी क्या? नहीं आई सर।
सुबह सुबह पीकर चला रहे हो या रात की अभी तक उतरी नहीं है? हैंगओवर की तरह बेली डांस करते हुए चल रहे हो? स्टूपिड। क्या हुआ? आज तक कभी लड़की को नहीं देखा क्या? खा जाओगे क्या? एल्बोर्ड कहाँ है? बिना एल्बोर्ड के राइड कर रही हो? एल्बर्ट क्या एल्बर्ट? मुझे ड्राइविंग आती है, फिर भी बिना ड्राइविंग सीखे कोई बाइक चलाता है क्या? लेकिन तुम तो चला रही हो। छी, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक वार्निंग है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। कल से मैं एल्बोर्ड लगा के चलाऊंगी। आप जैसे अच्छे इंसान को मैंने ठोक दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये सब बोलकर तुम जा सकती हो। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, कल से एल्बर्ट लगा के ड्राइविंग करूंगी। हाँ, आप जैसे अच्छे इंसान को ठोकने के लिए। आई एम सॉरी। ये लो तुम्हारी चाबी। स्टूपिड। एक एम्बुलेंस भी साथ में रखा करो, तुम्हारे लिए नहीं, हम जैसे राह चलते लोगों के लिए। मामू तेरी आइटम। नैन, कहाँ हो तुम? नैन? कौन नैन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। मिमिक्री करना बंद कर, नकली आवाज छोड़कर अपनी ओरिजिनल आवाज में बात कर। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने अभी तक के जेंडर चेंज ऑपरेशन नहीं करवाया। ये मेरी अपनी ओरिजिनल आवाज है, समझी? ओह सॉरी। सप्पी, लगता है पागल है। ये किसकी तस्वीर है मोबाइल में? ओह, मोबाइल एक्सचेंज हो गया है हमारा। सप्पी, फिर से? ए, कौन है तू? अच्छा, ये नैन का फोन तेरे पास कैसे आ गया? चुराया क्या तूने? अगर चुराया भी है तो उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की ना? तुम जैसे बदमाशों की वजह से लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती है। 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है? चुपचाप घर में बैठना चाहिए ना। अगर हम लोग कपड़े खोल के बाहर घूमेंगे तो क्या तुम भी अपने कपड़े खोल के बाहर घूमोगी? और घूमने के अलावा जिसे चाहे उसे ठोक भी देते हो, और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलती हो, और चोरी का इल्जाम लगाती हो। सर फोड़ के रख दूंगा। 9032437437। ये नंबर मेरा है, जो उसके पास है। अब उस नंबर पे फोन करो और अपनी बकवास बंद करो, समझी? रॉन्ग साइड से एक ठोके गई और दूसरी फोन करके परेशान कर रही है। ऊपर से ऐसी जगह लगी है कि बैठने भी नहीं हो रहा है। हेलो, नयन स्पीकिंग। अच्छा, तुमने जेंडर चेंज कर लिया क्या? मेरी फ्रेंड को तो तुमने फोन पे कुछ और ही कहा था। बाप रे, इतनी जल्दी बता भी दी? अभी अभी तो उसने मुझे कॉल किया था, इतनी जल्दी तुम्हें बता भी दी? बाप रे, तुम्हारी स्पीड के आगे तो सैटेलाइट की भी स्पीड कम पड़ जाए। इतना करोड़ों खर्चा करके मंगलयान भेजने की जगह तुम जैसे किसी शनि को ऊपर भेज दिया जाए तो धरती का बोझ भी कम हो जाएगा और साथ में कितने सारे पैसे भी बच जाएंगे। बकवास बंद करके पॉइंट पर आ जाओ। कल सुबह शार्प 10 बजे आकर मेरा फोन मुझे दे देना। फ्री का माल समझकर उसे इस्तेमाल मत करना, और अगर इस्तेमाल किया तो मैं वसूल कर लूंगी। अच्छी तरह से ध्यान देना। नयन, नयन नाम है मेरा। छोड़ूंगी नहीं। बी केयरफुल।
हेलो मिस्टर, मेरे किसी भी कॉल्स को आंसर मत करना, मेरा एफबी अकाउंट ओपन मत करना, फाइनली मिसयूज तो बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैं तो अच्छा हूँ। वैसे भी मेरे काम मुझे बहुत प्यारे हैं। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट माय वर्क। वॉइस का रीसाउंड आ रहा है, कहाँ से? सॉन्ग सुनते हुए, न्यूज पढ़ते हुए, टॉयलेट में बैठ के बात कर रहा हूँ। छी, टॉयलेट में फोन, वो भी मेरा फोन। क्यों, तुम टॉयलेट में सेलफोन नहीं यूज करती क्या? हम लड़कों को तो टॉयलेट में या तो सुट्टा या फिर फोन, वरना काम ढंग से नहीं हो पाता। छी, फालतू बकवास मत करो। मोबाइल मिलते ही फिनाइल से धोना पड़ेगा। हे भगवान, क्या करूं इस लड़के का।